जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो मिर्च मसाला। जनाब मैं हूं शेफ ज़ुहैर मलिक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आजकल आप नोटिस कर रहे होंगे कि वेदर जो है वो डे बाय डे चेंज होना शुरू हो चुका है। और साथ ही साथ जैसे जैसे वेदर चेंज होता है वैसे वैसे आपकी खाने की क्रेविंग जो है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि चाइनीज़ फूड जो है ना वो सर्दियों में आपने नोटिस किया होगा कि बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों में पसंद किया जाता है। साथ साथ कोरियन, मैक्सिकन, थाई और जैपनीज़ फूड। वैसे तो ये जितने भी खाने हम बना रहे होते हैं घर के अंदर, बल्कि रेस्टोरेंट्स में हम खा रहे होते हैं और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का विज़िट करते हैं, तो वहाँ पे आपने जाके नोटिस किया होगा कि वहाँ पे इस तरह की कुज़ीन्स बहुत ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं। और अगर हम वहाँ के लोगों की स्किन की बात कर लें तो बहुत ही कमाल स्किन, क्योंकि इनके खानों के अंदर नमक, मिर्चें और ऑयल बहुत ही कम होता है। तो उससे आपने नोटिस किया होगा कि उनकी स्किन कितनी ज़्यादा फ्रेश नज़र आ रही थी। और साथ ही साथ वेजीज़, सूप और उसके साथ साथ जो है आपने नोटिस किया होगा कि मीट जो है वो ज़रूर कंज्यूम करते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि वेजीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि हमेशा से अपनी डाइट के अंदर ना वेजीज़ का इस्तेमाल रखें। और मैंने जैसा आप लोगों से वादा भी किया था कि आप लोगों से शेयर करेंगे कि चाइनीज़ फूड जो है वो किस तरह से बनाते हैं घर के अंदर। क्योंकि आज जो मैं रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, एक तो एग फ्राइड राइस है, साथ में चिकन मंचूरियन, जो कि हमेशा से जो है वो कराची के अंदर भी चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है वो खाया जा रहा होता है। लेकिन घर पे कैसे बनाएं और हाइजीन का बड़ा ख़ास ख्याल रखते हुए, लेकिन कम बजट के अंदर, क्योंकि आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा महंगाई है। और साथ ही साथ हमारे किचन के अंदर हमारे खानों को जो चार चाँद लगाते हैं, हमदर्द की चार प्रोडक्ट्स हमेशा से मौजूद रहते हैं, क्योंकि इसके बगैर हमारे खाने अधूरे हैं। मैं अगर बात कर लूँ, रूह अफ़ज़ा पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड, जो कि हमेशा से चलता चला आ रहा है और इंटरनेशनली बड़ा लोगों के अंदर फेमस है। और रिसेंटली अभी हमदर्द ने जो है एप्पल साइडर विनेगर, जो कि हेल्थ कॉन्शियस के हिसाब से बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारे मर्द हज़रात जो कि एप्पल साइडर विनेगर का जो है वो अगर इस्तेमाल करें तो आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर बहुत जल्द जो है वो कंट्रोल में आ सकता है। आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके साथ साथ हमदर्द का हनी, जो कि सुबह खानों में ब्रेकफास्ट के अंदर बड़ा इस्तेमाल होता है। और डिटॉक्स के अंदर अगर आप कुछ बना रहे हैं, फिर डिज़र्ट के अंदर आपको स्वीटनर की क्रेविंग हो रही है, मीठे की क्रेविंग हो रही है, तो आपने क्या करना है कि आप हमदर्द का हनी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 100% नेचुरल और प्योर है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, गो, रूह अफ़ज़ा गो, जो कि अब मार्केट के अंदर जो है वो रूह अफ़ज़ा ने मुतारिफ़ करवा दिया। क्योंकि अगर आप बाहर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, लाइक कि अगर आप फ्रेंड्स में जा रहे हैं, आप फैमिलीज़ में जा रहे हैं, या अगर आपने कहीं दावत अटेंड करनी है, आपका मन कर रहा है कि आपने रूह अफ़ज़ा पीना है, तो अब रूह अफ़ज़ा ने जो है अपना रूह अफ़ज़ा गो सॉफ्ट ड्रिंक मुतारिफ़ करा दिया। इससे आज हम एक ड्रिंक भी बनाएंगे, आप लोगों से शेयर करेंगे। आज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ चिकन फ्राइड राइस, बल्कि एग फ्राइड राइस बनाएंगे, साथ में चिकन मंचूरियन, जो कि घर के अंदर बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। इंग्रेडिएंट्स पहले आप लोगों से मेंशन कर देते हैं कि यहाँ मेरे पास है चावलों को मैंने जो है ना, देखिए पहले तो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि एग फ्राइड राइस बहुत आसानी से आप घर में बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मंचूरियन बनाएं, लेकिन एग फ्राइड राइस आप नॉर्मली चिकन शामिल करके, अंडे शामिल करके, साथ में हरी सब्जियां, क्योंकि अभी वेदर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है, तो आपने नोटिस किया होगा कि सब्जियां जो हैं बहुत ज़्यादा हरी भरी आना मार्केट के अंदर शुरू हो चुकी हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 600 ग्राम के करीब चावल है, जो कि मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। 80% कुक्ड है और 20% कह लें, वो कहते हैं ना एक कन्नी आपने बिरयानी में छोड़नी है या पुलाव में छोड़नी है, तो बिल्कुल वही यहाँ पे भी मैंने ऐसे करके रखा हुआ है। तो 80% आपने चावल को कुक कर लेना है। साथ साथ इसमें जाएगा अंडा, एग फ्राइड राइस के अंदर हम इसमें शिमला मिर्च यूज़ करेंगे और ये हरी प्याज यूज़ करेंगे। ये गाजर मैंने अच्छी तरह से इसको चॉपर में थोड़ा सा बारीक जो है छोटे छोटे बिल्कुल जूलियन करके, बल्कि जो स्क्रैम्बल करके रखते हैं ना मंडों को, तो उस तरह से मैंने गाजरों को भी यहाँ पे स्क्रैम्बल करके रखा है। साथ साथ हम बनाएंगे चिकन मंचूरियन। उसके लिए मेरे पास यहाँ मौजूद है चिकन की क्यूब्स, ये भी तकरीबन हाफ़ केजी के करीब जो है आपने चिकन के क्यूब्स बनवा के यहाँ पे रखना है। और सिरके से एज़ यूजुअल मैं हमेशा से आप लोगों से ज़िक्र करता हूँ कि आपने सिरके से अच्छी तरह से इसको वॉश कर लेना है। और इसके साथ साथ मेरे पास मौजूद है कॉर्नफ्लोर। चिकन मंचूरियन के लिए आपने नोटिस किया होगा कि मंचूरियन के अंदर जो चिकन होता है सॉस के अंदर, तो वो थोड़ा सा क्रिस्पी होता है। तो वो किस तरह होता है वो आपसे हम शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास पैन है और पैन में हम पहले से जो है यहाँ पे शामिल कर लेंगे
ऑयल, ये मेरे पास ऑयल मौजूद है, हम यहाँ पे ऑयल शामिल कर लेते हैं। और उसके साथ साथ इसकी मैरिनेशन आपने किस तरह से करनी है, क्योंकि चिकन बल्कि थोड़ा सा इसमें पानी है, थोड़ा सा ड्राई हो जाए वरना फिर जो है वो पटाखे बनना पड़ना जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो ये मेरे पास चिकन क्यूब्स है, ठीक है, ये इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ 1 से 1.5 खाने का चमचा। ये मेरे पास है कॉर्नफ्लोर, ठीक है जी। और उसके साथ साथ इसमें हम शामिल करेंगे, ये मेरे पास है काली मिर्चों का पाउडर, ठीक है, हाफ़ टी स्पून ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। उसके साथ साथ इसमें जाएगा नमक। नमक जो है अपने हिसाब से इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं इसमें चिकन पाउडर भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये तकरीबन आ गया हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर। और ऑयल जो है अब मैं शामिल कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि पैन जो है अच्छी तरह से जो है वो ड्राई हो चुका है। और इसको हम करेंगे थोड़ा सा डीप फ्राई, बहुत ज़्यादा भी डीप फ्राई नहीं हो, इतना हो कि चिकन अच्छी तरह से जो है वो ब्राउन हो जाए। तो इसको जो है एक साइड पे रख देते हैं, बल्कि फ्लेम थोड़ा सा मैं इसको स्लो कर लेता हूँ। और यहाँ पे इसकी अब हम करेंगे मिक्सिंग। और इस स्टेज पे आपने शामिल करना है 1 अदद अंडे का, ठीक है, ये आ गया इसमें। हमने अंडा इसमें शामिल कर दिया और उसके बाद इसको मिक्स करके और इसकी जो है आपने कोटिंग करके फिर आप इसको जो है ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इसकी जो सॉस बनाएंगे, सॉस के लिए मेरे पास है फ्रेश गार्लिक, जो कि मैंने अच्छी तरह से चॉप किया हुआ है। और उसके साथ साथ मक्खन यूज़ कर रहा हूँ मैं इसमें। और फिर मंचूरियन के अंदर डेफिनेटली फिर आपने देखा होगा कि हरी सब्ज़ी यानी कि शिमला मिर्च, हरी प्याज और साथ में अच्छा गाजर आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल गाजर यूज़ नहीं कर रहा मंचूरियन, क्योंकि मैं सिर्फ राइस के अंदर ही शामिल करूँगा। प्याज है मेरे पास, ठीक है, वो हम शामिल कर रहे हैं। अच्छा, इसकी अब हम करेंगे अच्छे से मिक्सिंग। और मिक्सिंग करने के बाद मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर और जाना चाहिए, चूँकि अंडा जो है वो थोड़ा सा जो है पतला हो गया। तो ये थोड़ा सा मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर और शामिल कर दिया है, ठीक है। और इसको अब हम करेंगे अच्छे से मिक्स। और इसके साथ साथ जो है अब इसको हम ड्रॉप कर देंगे ऑयल के अंदर, ठीक है जी। ये इस तरह से हो गया मिक्स। और मिक्स करने के बाद अब इसको हम जो है ऑयल के अंदर इस तरह से ड्रॉप कर दें, ठीक है। तो इसकी मैरिनेशन याद रखिएगा, चिकन क्यूब्स के अंदर आपने नमक का शामिल करना है, ठीक है, और उसके साथ साथ काली मिर्चों का पाउडर का आप शामिल कर लीजिएगा। और उसके साथ मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल किया है, चिकन पाउडर शामिल किया है। और इसको मिक्स करने के बाद अब इसको मैं ऑयल में इस तरह से ड्रॉप कर दूंगा और ये इस तरह फ्राई होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। और इस तरह से ये देखें, ज़रा इसकी जो कोटिंग होगी अच्छी सी होनी चाहिए, थोड़ी हैवी कोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि इसका जब आप सॉस बनाएंगे तो उसके अंदर ये स्टे करना चाहिए, मेक श्योर कीजिएगा, ठीक है जी। अब ये इस तरह से मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ 1 बाय 1 करके। और इसके साथ साथ इसमें जो है हम सॉस की भी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि चाइनीज़ जल्दी तो बन जाता है, लेकिन कटिंग के लिहाज से सब्जियों को काटना, फिर चावलों को उबालना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसकी भी हम तैयारी कर लेते हैं। मैं चिकन यहाँ पे इस तरह से शामिल कर लेता हूँ, ठीक है जी। और साथ साथ आज हम बनाएंगे गो से रूह अफ़ज़ा मिल्क सोडा, जो कि आप मार्केट में मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स का पीते हैं, लेकिन हम आज रूह अफ़ज़ा से आपको मिल्क सोडा बनाना सिखाएंगे। तो एक काम ही करते हैं कि यहाँ पे चिकन हो रहा है फ्राई अच्छे से, और ब्रेक से आते हैं वापस और उसके बाद फिर आपको हम चावलों का भी मेथड बताते हैं, देखते रहिए नेक्स्ट में साथ। वेलकम बैक जी, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। मैंने ब्रेक पे चेक भी कर लिया था, बड़ा अच्छा फ्लेवर आया। हमने इसके अंदर जो है वो नमक का, काली मिर्चों का थोड़ा सा हमने इसमें जो है चिकन पाउडर शामिल किया और कॉर्नफ्लोर शामिल किया, और उसके बाद हमने इसकी मिक्सिंग करके और जो फ्राई किया है। अब आप कलर देख सकते हैं कि कलर इस तरह से आपने जो है इसका ब्राउन रखना है। ब्रेक पे जब मैं गया तो मैंने थोड़ा सा जो है फ्राई करके निकाल लिया था। फर्दर जो ये और हो गया तो ये भी आपके सामने निकाल देते हैं। और ये मेरे पास ऑलमोस्ट चिकन सारी डन हो गई है। इसके साथ अब हम क्या करेंगे कि अब हम चिकन की तैयारी कर लेंगे सॉस की। चिकन तो मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। और कोशिश कीजिएगा कि इसमें जो है आपने कॉर्नफ्लोर ज़रा अच्छे से लगाना है, क्योंकि मंचूरियन के अंदर जो है वो ये जो कोटिंग होती है
ये कोटिंग ही मैटर करती है। अगर आपको प्लेन यानी कि आपने चिकन को प्लेन फ्राई करना है गार्लिक के साथ जो हम सॉस बनाएंगे, आप प्लेन भी बना सकते हैं, लेकिन इसका अपना ही मज़ा है। आप जब घर पे ट्राई करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। इसको अब हम कर देते हैं साइड पे और अब हम तैयारी कर लेते हैं यहाँ पर सॉस की। तो सॉस के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास है ये एक सॉसर, ठीक है। और उसके लिए मैं यहाँ पे शामिल करूँगा, ये मेरे पास है मक्खन, अराउंड 1 खाने का चमचा वो हम शामिल कर देते हैं, ठीक है। और 1 खाना चमचा ये मक्खन का शामिल कर दिया। और इसके बाद हमने इसमें साथ ही साथ ये थोड़ा सा जो है ऑयल भी शामिल करना है, बिल्कुल मक्खन ना हो। तो यानी कि 1 से 1.5 खाने का चमचा हमने इसमें ऑयल शामिल कर दिया। और उसके बाद हमने इसमें शामिल किया है मक्खन का, अच्छी तरह से 2-4 मिनट इसको हम करेंगे मेल्ट। और मेल्ट करने के बाद जो है इसमें हम शामिल करेंगे, ये मेरे पास है चॉप गार्लिक, जो कि मैंने अच्छी तरह से चॉप करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसमें हम शामिल कर देते हैं अराउंड 1 से 1.5 खाने का चमचा। असल फ्लेवर जो मंचूरियन में और एग फ्राइड राइस में जो आएगा वो गार्लिक से आता है। और आपने देखा होगा मैं हमेशा से जो है मैं इटालियन खानों के अंदर और चाइनीज़ खानों के अंदर जो है वो गार्लिक का बड़ा इस्तेमाल करता हूँ। तो ये आपको करना भी चाहिए क्योंकि ब्लड प्रेशर बड़ा इससे कंट्रोल रहता है और साथ ही साथ डाइजेशन में भी बड़ा आपको जो है वो हेल्पफुल रहता है। गार्लिक का इस्तेमाल करना चाहिए। इवन आप बीफ या चिकन या कोई भी ऐसा मीट बनाते हैं तो उसके अंदर जो है वो लहसुन अदरक की हीक, यानी कि मीट के अंदर जो अपने हीक होती है वो लहसुन अदरक से ख़त्म हो जाती है। तो वो अगर आप इस्तेमाल करें पीस के तो आप देखिएगा कि कितना जो है वो आपका, एक तो नॉर्मली ये होता है कि हम मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो है वो लहसुन अदरक के पेस्ट ख़रीद रहे होते हैं तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव मिला हुआ होता है, केमिकल होता है स्टोर करने के लिए। तो कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं कि वो आप ना ही कंज्यूम करें, ना ही ख़रीदें तो बेहतर है। आप घर में ख़ुद ही पीस के रख लें तो उससे अच्छी बात है ही नहीं। तो ये गार्लिक हो गया अच्छे से ब्राउन। और इसी के साथ साथ अब इस स्टेज पे हम क्या शामिल करेंगे, ये मेरे पास है हरी मिर्चें। अच्छा, मैं मंचूरियन के अंदर थोड़ा सा देसी टच डालूँगा क्योंकि मैं इसके अंदर थोड़ा सा मशरूम भी ऐड कर रहा हूँ। और साथ साथ ये मेरे पास हरी मिर्चें मोटी वाली जो कि हम कढ़ाई में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, तो ये मैं शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। और इसके साथ साथ इसको ज़रा 2-4 मिनट जो है, अच्छा इसके सीड्स थोड़े से रह जाएँ तो उस तरह से जो है वो ये पटाखे ज़रूर होंगे। और उसके साथ साथ हम शामिल कर देंगे ये मेरे प्याज जूलियन, बल्कि स्क्वायर शेप में जो है वो मैंने अच्छी तरह से काट के रख लिया था। और इसको 2-4 मिनट हम अच्छे से इस तरह से सौते कर लेंगे। और उसके बाद आपने सडन जो है यहाँ पर ये मेरे पास है चिली गार्लिक केचप, जो कि मैंने अच्छी तरह से इसको जो है थोड़ा सा पानी शामिल किया है और इसको इस तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने जो है और इसको इस तरह से यूँ शामिल कर देना है पतीले में, ठीक है। और फ़ौरन से आपने इसका चूल्हा कर देना है स्लो। और उसके साथ साथ आप क्या करेंगे कि यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे क्योंकि मुझे लग रहा था कि केचप में पानी जो है वो कम था। और इस स्टेज पे आपने 2-4 मिनट इसको इस तरह से जो है वो पकाना है और बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना क्योंकि चाइनीज़ बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रेसिपी नहीं है। इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे, यहाँ मेरे पास ये है चिकन क्यूब्स के, ठीक है, ये एक शामिल कर दिया। और नमक मैं इसमें शामिल नहीं करूँगा क्योंकि चिकन क्यूब्स में ऑलरेडी जो है वो नमक होता है। अगर आपके पास चिकन क्यूब्स नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और 2 मिनट के लिए इस तरह से हमने इसको मिक्स करना है। अब थोड़ा सा फ्लेम में कर दूंगा तेज़। और अब मैं इस स्टेज पे शामिल करूंगा, मेरे पास है मशरूम, ठीक है जी, ये मैंने शामिल कर दिया। और इसके साथ साथ जो है ये हम शामिल करेंगे हरी शिमला मिर्च, जो कि आपके खानों को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है, साथ साथ फ्लेवर इन्हेंसर है बहुत ही अच्छा, ठीक है। 2-4 मिनट इसको हम पकाएंगे। और इस स्टेज पर हमने क्या शामिल करना है, यहाँ मेरे पास है ये सफ़ेद सिरका, ये तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चमचा मैं शामिल कर दूँगा क्योंकि केचप में थोड़ी सी खटास जो है वो होती ही है ऑलरेडी ना। तो इसके साथ साथ ये मेरे पास है हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, ठीक है, हमने ये शामिल कर दिया। और सोया सॉस बहुत ज़्यादा नहीं, इतना कि
एक अच्छा सा इसका एक अरोमा आ जाए सोया सॉस का, क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। ये हमने शामिल कर दिया है और ये मेरे पास है हॉट सॉस, ठीक है। 1 से 1.5 खाने का चमचा ये आ गया इसके अंदर। और इसको शामिल करने के बाद आपने थोड़ा सा जो है इसमें मक्खन और शामिल करना है और 2-4 मिनट के लिए इसको हम करेंगे मिक्स इस तरह से। और कोशिश कीजिएगा कि वेजीज डालते ही आपने जो है इसमें चिकन शामिल कर देना है। तो ये आ गया इसके अंदर चिकन इस तरह से। और अब आप इसका ये देख सकते हैं कि कलर जो है वो और भी शानदार हो गया। सिर्फ 4 से 5 मिनट हमने इसको पकाना है और उसके बाद इसका हम जो है वो स्टोव बंद कर देंगे। 2-4 मिनट में इसको पका लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, चावलों के लिए आपको क्या चाहिए होगा ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ, थोड़ी सी इसमें ज़रा बबलिंग आ जाए। चावलों के लिए यहाँ मेरे पास है तकरीबन आप कह लें कि 400 ग्राम के करीब जो है वो इनफ होगा चावल। और चावलों को आपने जो है वो 80% जो है कुक करना है, एक नहीं छोड़ना है आपने, क्योंकि आप एग फ्राइड राइस बना रहे हैं। तो उसके लिए आपको जो है वो चावलों को थोड़ा सा एक नहीं छोड़ना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर दिया तो चावल बिल्कुल मैसी हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ इसमें हम अंडे इस्तेमाल करेंगे। और एग फ्राइड राइस के अंदर ये मेरे पास गाजर मौजूद है, ठीक है, जो कि मैंने अच्छी तरह से इसको जूलियन कह रहे हैं, यानी कि मैंने इसको स्क्रैम्बल करके अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक बारीक जो है ना छोटे छोटे दाने वो करके रखे हुए, ठीक है। शिमला मिर्च है मेरे पास, हरी प्याज है और उसके साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगा चिकन पाउडर और थोड़ा सा सोया सॉस जाएगा, ब्लैक पेपर जाएगा और नमक जाएगा। और अंडों में थोड़ी सी हमने जो है वो फनकारी करनी है। और फनकारी क्या है कि आपने 2 अंडों को अच्छी तरह से फेंट के और इसमें जो है वो जर्दे का रंग शामिल करना है। तो आप देखिएगा कि आपका जो एग फ्राइड राइस है चावलों के अंदर यानी कि एग जो है वो बहुत ही कमाल नज़र आएगा। तो ये मंचूरियन हो चुका है डन। और कितना कमाल इसका जो है इस वक्त अरोमा आना शुरू हो गया है, बबलिंग स्टार्ट हो गई है, चिकन प्रॉपर है, वेजिस प्रॉपर नज़र आनी। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं और रूह अफ़ज़ा बिग सोडा आपको बताएंगे कि कैसे बनाते हैं। और मार्केट के अंदर तो बहुत सारे सोडा पीते हैं, तो वो भी आपसे शेयर करते हैं, साथ साथ एग फ्राइड राइस। और फिर इसके हम प्रेजेंटेशन भी करेंगे। तो फिर देखते रहिए मिर्च मसाला। जी वेलकम बैक जी, एक बार फिर वापस आ चुके हैं। और डेफिनेटली आप लोगों ने जो है ब्रेक पे जाने से पहले देख लिया होगा कि किस तरह से चिकन की हमने तैयारी कर ली थी। चिकन मंचूरियन की बात कर रहा हूँ मैं, और उसका कलर अब आप देख सकते हैं प्रॉपर तैयार हो चुका है। अब मैं तैयारी कर लेता हूँ चावलों की। और चावलों की जो है मैं आपको जो है वो मेथड जो बता देता हूँ। उससे पहले कि मैं चावलों की तरफ बढ़ूँ, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है एक बोल, और एक बोल में हमने शामिल कर रहे हैं, ये मेरे पास है 1 अदद, बल्कि 2 अदद हम अंडे शामिल करेंगे, क्योंकि मेरे पास अराउंड 300 ग्राम के करीब जो है वो चावल है। तो ये आपने अंडे इस तरह से बोल में तोड़ लेने हैं। और तोड़ने के बाद आप क्या करेंगे कि आपने जो है यहाँ पे शामिल करना है ये फूड कलर, यानी कि जो जर्दे का रंग होता है वो आप शामिल कर लें इस तरह से। और ये शामिल करने के बाद आपने क्या करना है, इसको करना है अच्छे से मिक्स। तो इसका कलर जो है थोड़ा सा ऑरेंज कलर हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा मैं काम ही करता हूँ कि थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगा, पास है मिल्क, ताकि इसका कलर जो है वो इन्हेंस हो जाए। और इसके फ़ौरन साथ ही जो है इसमें हमने शामिल करना है इसको हमने शामिल करना है कढ़ाई में। कोशिश कीजिएगा अगर आप एग फ्राइड राइस बना रहे हैं तो उसके लिए आपने जो है या तो बहुत बड़ी कढ़ाई हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो कोशिश कीजिएगा कि पतीला हो लेकिन बड़े साइज़ का हो, ताकि आपके चावल जो है वो प्रॉपर बने। यहाँ हम शामिल करेंगे, ये मेरे पास है 1 चमचा खाने का मक्खन का, ठीक है, ये हमने शामिल कर दिया। और इसको अब हम करेंगे अच्छे से स्प्रेड इस तरह से ताकि मक्खन मेल्ट हो जाए। और इसी स्टेज पर हम शामिल करेंगे वंस अगेन, ये मेरे पास है चॉप गार्लिक, ठीक है, ये हमने शामिल कर दिया। ज़रा चूल्हा तेज़ करना है हमने, क्योंकि एग फ्राइड राइस जो है वो अच्छी तरह फ्राई होता है, यानी कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। कंज्यूमिंग से मुराद यानी कि ये जब आपके लहसुन ब्राउन हो जाएंगे ना, तो उसके बाद आपको थोड़ा चाइनीज़ तेज़ आंच में बनाना पड़ेगा, क्योंकि चाइनीज़ जो है वो तेज़ आंच में बनता है, क्योंकि सब कुछ डन है ऑलरेडी। चावल यहाँ पे डन है, सब्जियाँ जो हैं वो इतना टाइम नहीं लेती, क्योंकि जिस तरह से हमने इसको क्यूब्स में और इस तरह से काट के रखा हुआ है। तो ये आपने गार्लिक शामिल किया, ठीक है,
और गार्लिक शामिल करने के बाद इसमें जो है हम सडन शामिल करेंगे। यहाँ मेरे पास है अंडा, जो कि 2 अदद मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। इसमें मैंने शामिल किया था जर्दे का रंग, ताकि इसका कलर जो है डिफरेंट सा चेंज हो जाए। तो ये हमने शामिल किया, ठीक है। और इसी स्टेज पे आपने यूँ अंडा शामिल करना है और उसके बाद आप इसको इस तरह से यूँ आपने इसको ब्रेक कर लेना है। ब्रेक करने के फ़ौरन बाद आप सडन यहाँ पे तमाम वेजिस शामिल कर लें, क्योंकि अंडा जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनने में, ठीक है। और 2-4 मिनट मैं ज़रा इसको तोड़ लूँ इस तरह से, ठीक है। और इसी स्टेप पे हम शामिल करेंगे, ये मेरे पास है गाजर, ठीक है, ये हमने शामिल कर दिया। और उसके साथ साथ ये है शिमला मिर्च, ये भी मैंने अच्छे से जो है वो छोटे छोटे बिल्कुल क्यूब्स में होते हैं ना, वो उस तरह से मैंने काट के रखा हुआ है। और 2-4 मिनट इसको हम करेंगे अच्छे से फ्राई इस तरह से। अंडों को मेक श्योर कीजिएगा कि अच्छी तरह से तोड़ लें, ताकि प्रॉपर साइज़ में नज़र आए इसमें। ये हमने अब इसमें शामिल करना है चावल, जो कि 80% कुक्ड है, यानी कि आपने 80% चावलों को कुक करना है, एक नहीं छोड़ना है अपने चावलों में, ठीक है, क्योंकि आप एग फ्राइड राइस बना रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे चाहिए होगा चमचा, और इसी स्टेज पे हम शामिल करेंगे ये चावल। अच्छा, कोशिश कीजिएगा चावल जो है आप इतना शामिल करें जितना आपकी वेजीज़ है, बाकी मैं बाद में भी यूटिलाइज़ कर लूँगा। इसको आप जो है वो एक दिन पूरा यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो इतना मेरे ख़्याल से इनफ होगा। और इसको अब हम कर देते हैं साइड पे। और अब इसकी अब हम करेंगे अच्छे से भुनाई इस तरह से, ठीक है जी। और अब मैं यहाँ पर इसका फ्लेम कर दूँगा स्लो, क्योंकि अब टाइम आ गया सीजनिंग का। और सीजनिंग में मैं क्या करूँगा, यहाँ मेरे पास है ब्लैक पेपर, ठीक है, हाफ़ टी स्पून के करीब ये मैं शामिल कर देता हूँ इसमें। और इसके साथ साथ जाएगा इसमें मेरे पास है नमक, बल्कि ये है चिकन पाउडर, जो कि चावलों को और भी जायकेदार बनाएगा, इन्हेंस करेगा, ठीक है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसके साथ साथ ये मेरे पास है सॉल्ट। अच्छा, चिकन पाउडर में ऑलरेडी नमक होता है, तो अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा। ये हमने इसमें शामिल कर दिया, थोड़ा सा नमक, इसको हम कर लेंगे साइड पे इस तरह से। और लास्ट में आपने शामिल करना है, ये मेरे पास है सोया सॉस, ठीक है, 1 से 1.5 खाने का चमचा, ये हमने शामिल कर दिया। चूल्हा मैंने इसलिए स्लो किया क्योंकि जब आप सीजनिंग कर रहे हो, सॉस शामिल कर रहे हो, तो उस स्टेज पे आपने क्या करना है, चूल्हा स्लो कर लेना है, ताकि चावल आपका जो है वो नीचे से ना लग पाए, ठीक है। तो अब हम दोबारा से फ्लेम को कर लेंगे तेज़, और इसकी करेंगे अच्छे से भुनाई। साथ ही साथ हम जो है वो रूह अफ़ज़ा गो सोडा बनाएंगे, मिल्क सोडा, जिसके लिए मेरे पास मिल्क है यहाँ पे, और चिया सीड्स है, जो कि मैं मुख्तलिफ़ डेज़र्ट्स में और मुख्तलिफ़ ड्रिंक्स के अंदर जो है वो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये मेरे पास मौजूद है, आइस क्यूब जाएगा इसमें, और साथ साथ इसमें हम इस्तेमाल करेंगे रूह अफ़ज़ा गो। अच्छा जी, चावल हो चुका है डन, ठीक है। अब चाइनीज़ की प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे चाइनीज़ फूड की अपीयरेंस ज़रा एक अच्छी से नज़र आती है, कि आपने किस तरह से प्रेजेंट करना है फूड को, चावल कैसे सर्व होंगे और ये मंचूरियन कैसे सर्व होगा। तो इसका हम तरीका आपको बताते हैं। यहाँ मेरे पास है 1 अदद वाइट ट्रे। कोशिश कीजिएगा कि चाइनीज़ आप अगर सर्व करें तो वाइट ट्रे में ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब आपने काम ही करना है कि एक बोल में इस तरह से ये चावलों को शामिल करना है, और उसके बाद जो है वो इसको प्रेस करना है। और प्रेस करने के बाद आप क्या करेंगे, और इसको ट्रे पे इस तरह से आपने जो सेंटर में ऐसे रख देना है। उस वक्त तक नहीं चढ़ना आपने जब तक आप इसमें मंचूरियन ना शामिल कर लें। थोड़ा सा मैं इसको ज़रा गर्म कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम तैयारी कर लेते हैं रूह अफ़ज़ा मिल्क सोडा की। तो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है ये आइस क्यूब्स, ठीक है जी। तो ये ब्लेंडर में मैंने आइस क्यूब शामिल कर दिए, ठीक है, अच्छी तरह से मैंने इसको तोड़ लिया था। ये मैंने आइस क्यूब शामिल कर लिया। अच्छा, ठंडा आपको ज़्यादा पसंद नहीं तो आप थोड़ा सा ये कि मिल्क ठंडा कर लें, और साथ में रूह अफ़ज़ा को जो कि वो भी आप आराम से जो है वो फ्रिज में ठंडा कर सकते हैं। ये मेरे पास है मिल्क, ठीक है, ये हमने शामिल कर दिया तकरीबन 1 कप के करीब। और
इसका हम फ्लेम कर देंगे ऑफ क्योंकि ये हो चुका है। और उसके साथ साथ इसमें हम शामिल करेंगे, ये मेरे पास है चिया सीड्स, जो कि मैं हमेशा से ड्रिंक्स में, डेजर्ट्स में और अपने खानों में तो लाजमी इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि आपको पता है फुल ऑफ फाइबर है और चिया सीड्स का इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये चीज़ें शामिल करने के बाद आपने यहाँ शामिल करना है ये रूह अफ़ज़ा गो। और अभी रिसेंटली रूह अफ़ज़ा की तरफ से जो है ये रूह अफ़ज़ा गो सॉफ्ट ड्रिंक मुतारिफ़ कराया गया है मार्केट के अंदर। तो ये आपने, ठीक है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। और ये शामिल करने के बाद, रूह अफ़ज़ा को शामिल करने के बाद आपने क्या करना है, वो करना है बंद। और बंद, इसमें किसी किस्म का आपने कोई भी स्वीटनर शामिल नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी रूह अफ़ज़ा गो के अंदर जो है वो शुगर मौजूद है। ओके जी, ये रेडी और इसको हम ग्लास में निकाल लेते हैं। और रूह अफ़ज़ा गो मिल्क सोडा जो है तैयार हो चुका है और इसका कलर आप देख सकते हैं कितना कमाल का है। और इसको अब हम निकाल लेते हैं ग्लास में और इस तरह से। क्या बात है जी। और ये आप इसकी थिकनेस चेक करें ज़रा कितनी कमाल की है। और ये सारा कमाल रूह अफ़ज़ा गो का है जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है। रिसेंटली अभी रूह अफ़ज़ा ने जो है ये अपना ब्रांड लॉन्च किया है रूह अफ़ज़ा गो, जो कि आप ट्रैवलिंग में हैं या अगर आप पार्टीज़ में जाते हैं, नॉर्मल स्टैंडर्ड सॉफ्ट ड्रिंक से हट के अगर आप बात कर लें तो रूह अफ़ज़ा गो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। मेक श्योर आपने इसको चिल्ड ठंडा पीना है। और जिस तरह से आप इन्वेंशन कर सकते हैं, आपने जो है वो ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और शामिल कर देता हूँ और इसको हम कर देते हैं साइड पे। और ऑलमोस्ट हमारी तमाम रेसिपीज़ जो हैं वो डन हो चुकी है। और ये अब मैं काम ही करता हूँ कि इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे ये मंचूरियन निकालना है साइड्स पे इस तरह से। और उसके बाद जो है आपने जो चावलों को सर्व किया है वो आप इसका फिर बोल उठा लीजिएगा, ठीक है, ये इस तरह से। वाह, क्या कलर और क्या कॉम्बिनेशन। और एंड में आपने क्या करना है, यहाँ मेरे पास है ये हरी प्याज, तरह से प्रेजेंटेशन करना है। और मैं चावलों को उठा लूँगा इस तरह से, तो कैट दिस। तो इस तरह से जो है प्रेजेंटेशन। आपने भी घर में सडन गेस्ट आ जाएं और अगर आप सोच रहे हो कि भाई घर में किस तरह से चाइनीज़ बना सकते हैं, तो ये देखें कितना आसान और कितना क्विक मेथड हमने आपको बताया। आज एग फ्राइड राइस, साथ साथ चिकन मंचूरियन, जिसमें थोड़ा सा मैंने अपनी इन्वेंशन की थी, मशरूम शामिल किया था। और उसके अंदर थोड़ा सा जो है वो कढ़ाई वाली मोटी हरी मिर्चें जो कि हम अक्सर कढ़ाई के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और साथ साथ रूह अफ़ज़ा गो मिल्क सोडा हमने आप लोगों के लिए बनाया। कितनी आसानी से आप जो है वो इजीली बना सकते हैं। और रूह अफ़ज़ा गो के लिए तो आपने सिंपल जो है वो मिल्क शामिल कर लिया, आप क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। और मैंने आइस क्यूब का शामिल किया। और उसके बाद जो है हमने जो है तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद इवन आपने चिया सीड्स भी इस्तेमाल करना है अपने इस तरह के ड्रिंक्स में। आप देखिएगा कि फुल ऑफ न्यूट्रिशन जो है आप ड्रिंक जब कंज्यूम करेंगे तो आप देखिएगा कितना जो है वो आपको बड़ा अच्छा फील होगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने इस तरह की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं और मज़ीद आपने रेसिपीज़ सीखनी है। तो आप लोगों ने जो है वो मुझे ईमेल करना है। तो शेफ़ ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मिर्च मसाला।